नमस्कार, आपके साथ मैं अश्विनी। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। शहर की व्यस्त सड़क पर पुलिस को अपनी सरकारी वाहन को धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ा। 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे, महाराष्ट्र के साथ बेलगावी सीमा विवाद पर बोले सीएम बोम्मई। मूर्तियों पर हमला करने वालों पर देशद्रोह का मामला, गृह मंत्री ने कहा। यूपी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ वो पूरा देश देख रहा है, प्रयागराज में बोले पीएम मोदी। जैसे किसानों से माफी मांगी है, सांसदों से भी मांगेंगे, जया बच्चन का बीजेपी पर नया हमला। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। पुलिस विभाग जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत करती है, जो न किसी भी मौसम में या न किसी महामारी के दौरान आराम करते हैं, ऐसे विभाग को एडवांस तकनीक, वाहन और यंत्र से लैस रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि आज शहर की सबसे व्यस्त सड़क जिलाधिकारी कार्यालय शिवाजी चौक पर जिला पुलिस डीआर विभाग की एक वाहन, जिसमें पुलिस विभाग की पीएसआई सहित अन्य अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। ऐसे में वाहन के खराब होने पर अधिकारी उसको धक्का देकर स्टार्ट करने के लिए मशक्कत करना पड़ा। पुलिस बिना किसी की मदद लिए अपना वाहन खुद स्टार्ट किए। आज जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख मराठा समाज छत्रपति शिवाजी जनता संघ द्वारा प्रदर्शन कर बेंगलुरु में शिवाजी महाराज की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने वालों को गिरफ्तार कर सख्त सजा देने की मांग की है। इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। इस अवसर पर वेंकटेश राव ने हमारे चैनल से बात की। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। कर्नाटक के बेंगलुरु में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतली को 2 दिन पहले कुछ किड़गिड़ी ने, कुछ देशद्रोही लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को जो सही से अपमान करे, ये अपमान हम मराठा समाज या पूरा कोई भी रंधे, क्षत्रिय समाज रंधे, मराठा समाज रंधे, कोई भी रंधे, इसको हम पूरा कंप्लीट सहन नहीं कर सकते। और इसके जो लोग करे इसके बारे में वो लोगों को पकड़ के वो लोगों को एक कठिन से कठिन शिक्षा देना, ये हमारा मराठा बीदर जिले के मराठा लोगों से एक हमारा विनंती है। मेरा वेंकटेश राव माइंदे, संयोजक मराठा क्रांति मुख मोर्चा बीदर जिला। छत्रपति शिवाजी महाराज जनता संघ के ओर से आज यहाँ पे बेंगलुरु में जो कृत्य हुआ है, शिवाजी महाराज के ऊपर कलंक काला पोता है, उसके विरोध में आज हम प्रतिभटना किया है। आज इनके जो लोग किए हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिए, नहीं लिए तो हम कल के दिन इससे उग्र होराटा करेंगे बोल के बोल रहे। जय कर्नाटक, जय महाराष्ट्र। राज्य की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को और बेलगावी जिले में क्रांतिवीर रायण्णा की प्रतिमा का अपमान करने वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें सख्त से सख्त सजा देने की मांग और आज तालुका के संभाजी ब्रिगेड और NSYF संगठन ने प्रदर्शन किया है। संगठन द्वारा तहसीलदार के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर शिवाजी राव मुगेकर, नारायण पाटिल और NSYF राज्य संचालक सुकुमार कांबले सहित अन्य उपस्थित थे। और आज से अली पाशा की रिपोर्ट। तेलंगाना के जहीराबाद में भाजपा सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन रैली निकाली गई। किसानों के साथ हो रहे अन्याय के लिए यह रैली निकाली गई, जिसमें आसपास के ग्रामों के किसानों ने भाग लिया और इसके साथ TRS के कार्यकर्ता और अन्य शामिल हुए। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक विधानसभा ने सोमवार 20 दिसंबर को एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया, जिसमें छत्रपति शिवाजी और संगोल्ली रायण्णा की मूर्तियों और कन्नड़ ध्वज को जलाने की निंदा की गई है और कहा कि ऐसी घटनाओं को देशद्रोह का कार्य माना जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुंडा एक्ट में शामिल करने की बात मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कही, जिन्होंने प्रस्ताव पेश किया और स्पष्ट किया कि कर्नाटक की सीमा का 1 इंच भी जाने देने का कोई सवाल ही नहीं है और कहा
अगर महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में कन्नड़ लोग राज्य में शामिल होना चाहते हैं तो सरकार इसके लिए तैयार है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि बेलगावी में सुवर्ण विधानसौधा में स्वतंत्र सेनानियों और कित्तूर चेन्नम्मा और संगोल्ली रायण्णा की एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। गृह मंत्री रागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज, संगोल्ली रायण्णा और भगवान बसवेश्वर जैसे राष्ट्रीय नायकों की मूर्तियों और चित्रों पर हमला करने वालों के खिलाफ देशद्रोह और राजद्रोह के मामले दर्ज किए जाएंगे। ज्ञानेंद्र ने मंगलवार को यहां संवाददाताओं को बताया कि राष्ट्रीय नायकों की मूर्तियों और तस्वीरों को अपवित्र करने की घटनाएं पूर्व नियोजित प्रतीत होती है और पुलिस को साजिशकर्ताओं की पहचान करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नायक किसी जाति या समुदाय तक सीमित नहीं होते। उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। कर्नाटक सरकार ने पहली बार राज्य पुलिस विभाग में भर्ती के लिए ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। कर्नाटक सिविल सेवा नियम 1977 के संशोधन के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1% नौकरी प्रदान करने की सुविधा के लिए कर्नाटक पुलिस विभाग ने विभिन्न पदों के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से आवेदन मांगे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कई योजनाओं की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को प्रयागराज में महिला केंद्रित पहलों की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने की योजना शुरू की। पीएम ने यहां आज स्वयं सहायता समूहों को 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया। कहा जा रहा है कि इससे 16 लाख महिलाओं को फायदा पहुंचेगा। पीएम ने इस जनसभा में कहा कि प्रयागराज हजारों सालों से हमारी मातृशक्ति की प्रतीक माँ गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम की धरती रही है। आज ये तीर्थ नगरी नारी शक्ति के इतने अद्भुत संगम की भी साक्षी बन रही है। यूपी में विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। उन्होंने कहा कि मैं महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों को आत्मनिर्भर भारत की चैंपियन मानता हूँ। स्वयं सहायता समूह असल में राष्ट्र सहायता समूह है। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने एक बार फिर केंद्र की सत्तारूढ़ी बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि जिस तरह से इन लोगों ने किसानों से माफी मांगी है उसी तरह से ये सांसदों से भी माफी मांगेंगे। बच्चन ने कहा कि जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है वह निंदनीय है। आप एड्रेस कीजिए शेयर को, आप शेयर को छोड़ दीजिए हम लोगों का, आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? मत What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not interested. What are you saying? I think you are not interested. I am calling the next member. ये जो बोल गए ये आप रखेंगे? I think ये जो अभी बोल के गए वो आप रखेंगे? आपका जो बोला. I expect you to take action on the comment that he made about me and my career. You बुरे दिन आएंगे. I curse you.
उन्होंने कहा, हमारे सांसद बैठे हैं, उनका निलंबन वापस नहीं हो रहा है। यह न्याय नहीं है, लेकिन इस सरकार से यह उम्मीद करना बेकार है। इन लोगों ने किसानों से माफी मांगी है, अब इन सांसदों से भी माफी मांगेंगे। राज्यसभा में कल बीजेपी को श्राप देने के सवाल पर बच्चन ने कहा, नाराज थी, इस वजह से श्राप दिया, होना तो चाहिए ही, इनके बुरे दिन जल्द आने वाले हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब और कुछ अन्य जगहों पर भीड़ द्वारा पीट कर कथित तौर पर मार डालने की हालिया घटनाओं की पृष्ठभूमि में मंगलवार को आरोप लगाया कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनने से पहले लीचिंग शब्द सुनने में नहीं आता था। उन्होंने थैंक यू मोदी जी हैशटैग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। 2014 से पहले लीचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था। गौरतलब है कि गत रविवार को पंजाब के कपूरथला के निजामपुर गांव में एक गुरुद्वारा में सिख धर्म के निशान साहिब का अनादर करने के आरोप में एक अज्ञात व्यक्ति को भीड़ ने पीट कर कथित तौर पर मार डाला। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीबी नेता नवाब मलिक ने अब आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेता राज्य में मंदिरों की जमीन बेच रहे हैं। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय से इसकी भी जांच करने का अनुरोध किया है। 21 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलिक ने कहा, हमारा आरोप है कि जो बीजेपी श्री राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है, वो मंदिरों की जमीन बेचने का गोरख धंधा भी कर रही है। ईडी से मांग है कि इसकी भी जांच की जाए। मलिक ने कहा, कुछ दिनों पहले वक्फ बोर्ड की जमीनों पर ईडी के छापा पड़ने की खबर आई थी। तब हमने खुलासा किया था कि वक्फ बोर्ड के दफ्तर में कोई छापा नहीं पड़ा था, बल्कि वक्फ बोर्ड ने जो मामले दर्ज कराए थे उस संदर्भ में जांच की गई थी। हम बताना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के जरिए अब तक 11 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि देश भर में अब तक ओमिक्रॉन के 200 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ये मामले देश के 12 राज्यों से सामने आए हैं। इन मामलों में अधिकांश केस महाराष्ट्र और दिल्ली से है। हालांकि नए वेरिएंट से संक्रमित 77 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। ओमिक्रॉन को लेकर तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले साल से ओमिक्रॉन के चलते मामलों में उछाल दिख सकता है। इस बीच सरकार टीके के असर को जांचने में जुटी है। 200 मामलों में से महाराष्ट्र में 54, दिल्ली में 54, तेलंगाना में 20, कर्नाटका में 19, राजस्थान में 18, केरल में 15, गुजरात में 14 केस आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 2, आंध्र प्रदेश में 1, चंडीगढ़ में 1, तमिलनाडु में 1 और पश्चिम बंगाल में 1 मामला सामने आया है। रूस ने जैसे को तैसा कार्रवाई के तहत जर्मनी के 2 राजनयिकों को देश छोड़ने का हुक्म दिया है। इससे पहले जर्मनी ने अपने देश से रूस के 2 राजनयिकों को निकाल दिया था। जर्मनी ने यह कार्रवाई बर्लिन की एक अदालत के फैसले के बाद की थी। अदालत ने कहा था कि बर्लिन में 2 साल पहले चेचन व्यक्ति की हत्या के लिए मॉस्को जिम्मेदार है। मॉस्को ने बर्लिन की अदालत के फैसले पर नाराजगी जताते हुए इसे खारिज कर दिया था और रूस के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को जर्मनी के राजदूत को तलब किया था ताकि उन्हें राजनयिकों को निष्कासित किए जाने के बारे में जानकारी दी जा सके। मंत्रालय ने इसे जर्मनी की सरकार द्वारा नाखुशगवार फैसलों की प्रतिक्रिया बताया है। मंत्रालय ने चेताया कि रूस बर्लिन की ओर से उठाए जाने वाले किसी भी संभावित टकराव वाले कदम का जवाब देने से हिचकिचाएगा। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। पुष्पा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, 4 दिन में फिल्म की रिकॉर्ड कमाई 140 करोड़ के पार। देखते हैं खेल जगत के समाचार। रविचंद्रन अश्विन, मुझे अकेला छोड़ दिया गया। कुलदीप की तारीफ से चूर चूर था शास्त्री पर अश्विन का बड़ा बयान। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। ब्लूमबर्ग के एक सर्वे में रुपए के 76.50 प्रति डॉलर के स्तर तक गिरने का आदेश जताया गया है। कुछ एनालिस्टों भारतीय करेंसी के डॉलर के मुकाबले 78 तक गिरने की आशंका जता रहे हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। शहर की व्यस्त सड़क पर पुलिस को अपनी सरकारी वाहन को धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ा।
1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे, महाराष्ट्र के साथ बेलगावी सीमा विवाद पर बोले सीएम बोम्मई। मूर्तियों पर हमला करने वालों पर देशद्रोह का मामला, गृह मंत्री ने कहा। यूपी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ वो पूरा देश देख रहा है, प्रयागराज में बोले पीएम मोदी। जैसे किसानों से माफी मांगी है, सांसदों से भी मांगेंगे, जया बच्चन का बीजेपी पर नया हमला। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।